सशक्त समाज की परिकल्पनाओं से परिपूर्ण, सही समय पर सही खबर। देखिए पवित्र समय न्यूज में सामाजिक राजनीतिक दलों द्वारा सम्मानित पवित्र समय प्रिंट व यूट्यूब चैनल की विशेषता। नमस्कार, पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में, जो 2025 के महाकुंभ में। तो आइए हम यहाँ कुछ संत लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम जानते हैं इस महत्व के बारे में। जो आज जो त्रिवेणी संगम जो है और जो मोहिनी अमावस्या, इसके बारे में जो जानकारी आज स्वामी जी से जानते हैं। स्वामी जी, आपको प्रणाम। पवित्र समय न्यूज़ की तरफ से आप अपना नाम बताएंगे और ये जो संगम है, संगम के बारे में आप महत्व क्या है और जो मोहिनी अमावस्या, इसके बारे में आप जरा हमें दर्शकों को जानकारी दीजिए। राधे राधे। मैं महंत मुनिराज जी महाराज वृद्धाम सिद्धपीठाधीश्वर फरीदाबाद वृंदावन, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो पवित्र संगम है प्रयागराज है, जहाँ दो नदी आकर के मिलती हैं उनको प्रयाग कहते हैं, परंतु जहाँ तीन नदियाँ आकर के मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह गंगा यमुना प्रत्यक्ष रूप में प्रवाहित हो रही हैं, परंतु सरस्वती गुप्त रूप से प्रभावित हो रही है। हमारे संतों का ऐसा भाव भी है कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीन जब संगम मिल जाते हैं तो नारायण का दर्शन बड़ा सुगम हो जाता है। तो यहाँ सरस्वती गुप्त रूप में है, परंतु संतों की वाणी जो सरस्वती है वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ हर पंडाल में, पूरे प्रयागराज के कुंभ मेला में प्रभावित हो रही है। माघ महीने के अंदर में जब मकर संक्रांति आती है तब विशेष करके यहाँ प्रत्येक साल कल्पवास होता है, परंतु 12 साल के बाद ये महाकुंभ होता है। कुंभ का मतलब यही होता है, जैसे कलश होता है, उस कलश के अंदर में सर्वे समुद्रा सर्व तीर्थानि सर्व नद्यादि, कलशन से मुखे मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता। एक कलश के अंतर्गत सारी नदियों को, सारे देवताओं को, सारे तीर्थों को जिस प्रकार से हम समाहित कर लेते हैं, इसी प्रकार से समस्त विश्व का एक संत समाज है, एक कुंभ की तरह से सीमित क्षेत्र में विशाल रूप से प्रदर्शन अपना करता है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। तो ये महाकुंभ जो है, ये संतों का दर्शन का ही विशेष महत्व है। एवं इन तीनों प्रवाहित नदियों में स्नान करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्मांतर के। क्यों कि गंगा भगवान की पतित पावनी चरणों तक है, जिसको कहा गया है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसका एक बूंद पान करने से मनुष्य का जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। और उसमें भी ये अमृत का एक जो, जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय 14 रत्नों में सबसे लास्ट में अमृत का कलश धर्मंतर जी लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत के कलश को लेकर के देव और दानव दोनों में झगड़ा हुआ, कौन पिएगा। तो उस समय राहु नाम का जो दैत्य था, वो भगवान की इस माया को समझ गया, जिसमें भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके आपस में कलह समाप्त करने के लिए कहा, मैं दोनों को ही अमृत का पान करा देती हूँ। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को सुरा का पान कराया, यानी शराब का पान कराया। तो उसमें एक राहु नाम का दैत्य था, वो भगवान की चाल को समझ गया और वो देवताओं की लाइन में बैठ करके उसने अमृत का पान किया। लेकिन जब भगवान विष्णु को पता लगा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, परंतु वो एक बूंद पीने से वो अमर हो गया। और साथ ही साथ जो मोहिनी अमावस्या था, मोहिनी अमावस्या के बारे में मैं वहीं आ रहा हूँ। तो वो जो अमृत का कर्जा पड़ा है, वो अमृत का कुंभ इसे प्रकट, तो मौनी नहीं, मौनी अमावस्या, सर्व पापों से बचने का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है मौन मंत्र। आप एक दिन के लिए भी यदि मौन रह जाते हैं तो आप बहुत बड़े पापों से बचते हैं। और अमावस्या माघ महीने की ये विशेष है, ये विशेष पुण्य को देने वाली है। इसलिए त्रिवेणी संगम में आकर के स्नान करके उस दिन मौन रखना चाहिए और अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दान का महत्व है और मौन रहने से झूठ से बचते हैं आप, क्योंकि आज का कलयुग है, एक एक शब्द के अंतर झूठ बोला जाता है। और सबसे बड़ा आज हमारे यहाँ एक ऐसा
झूठ वाचक यंत्र भी आ गया है, जिसको आप मोबाइल कहते हैं, कि हर क्षण झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा, हमारे अभी क्या हो गया, कल है ना बहुत लोगों को जो भक्तगण है उनको कहीं लोगों को स्नान करने नहीं मिला, तो आज का उनके लिए आज का कितना महत्व रखता है? देखिए, कल जो व्यवस्था थी वो तो ठीक थी, लेकिन हमेशा धर्म मार्ग में रुकावट पेश आती है। जब जब धर्म की स्थापना होती है, अधर्मी भी होते हैं, तो कुछ लोगों ने व्यर्थ में यहाँ एक बवाल मचाने के लिए, बाधा डालने के लिए कह दिया कि भगदड़ मच गई है, और वो ये इन प्रकार लोगों की कुछ विचारों की हानि हुई। लेकिन यदि वो मृत्यु को प्राप्त हुए भी हैं, तो कल के पावन दिवस में उनकी मुक्ति हो गई है। गंगा माता तो स्वयं किस लिए आई यहाँ? गंगा भागीरथ जी के माध्यम से कपिल मुनि जी के आश्रम पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो भस्मीभूत थे, मुक्ति देने के लिए आई, तो उनकी भी मुक्ति हो गई है। हम उनके लिए कामना करते हैं। यहाँ पर आज कुछ लोग यहाँ पर है, हमें बताएंगे आप कहाँ से आए? पहली बात, हम चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से। आपको कैसा लगा यहाँ पर संगम में आके? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पवित्र जगह है ये। और नाव में बैठना कब से ट्राई कर रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा है नाव में बैठने का। यहाँ से वहाँ 3-4 फेरी खा ली है, पर पता नहीं कब हमको नाव में जाने को मिलेगा। वहाँ जो 3 संगम जहाँ मिलती है, वहाँ पे हमको दर्शन करने को मिलेगा। तो 3 संगम तो यही पे है, आपने यहाँ पर स्नान किया ना किया? कि बोट पे बैठ के लेके जाएंगे, तो मेन जहाँ मिलती है वो अलग अलग दिखती है, वहाँ पे लेके जाएंगे। ये बात है। अब बेटा आपका नाम बताए पहले। काजल है मेरा नाम। आप कहाँ से आए? चेन्नई से, साथ में ही है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा लगा, बट ठीक है, थोड़ी बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे आने जाने का थोड़ा बहुत करना चाहिए, इसलिए। आज कितने दिन हो गए आपको आके यहाँ? 4 दिन। हमें बताएंगे, जो आज त्रिवेणी संगम में आप स्नान करने आए, तो इसके बारे में, महत्वों के बारे में आप कुछ जान सकते हैं? बताइए। त्रिवेणी संगम में स्नान करने से तो बोलो तो ये एक महाकुंभ है, 144 साल बाद में एक बार आता है, और ये बहुत अच्छा योगी जी ने व्यवस्था करके रखा था। जो अमावस्या का स्नान था उसके लिए, मगर स्नान के अंदर कुछ लोगों की गड़बड़ी से आपस में जो ये हादसा भी हुआ, बहुत गलत हुआ, और लोगों को बहुत यहाँ परेशानी होने लगी। इनका मैं तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मगर यहाँ का जो प्रशासन है, गवर्नमेंट अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा व्यवस्था किया गया। जो मोहिनी अमावस्या ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 4 स्नान होते हैं, तो उसमें से एक स्नान ये भी है। यहाँ पे हर 12 साल में एक बार स्नान होता है। 12 साल करते करते हमारा अभी 144वां साल है। सब व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। 12 साल का मतलब 12 कुंभ 12 कुंभ हो जाते हैं। हर 3-3 साल में एक जगह कुंभ होता है। यहाँ पे होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, हरिद्वार में होता है। तो ऐसा करते 12 साल में, ये 12वां साल में यहाँ पे हुआ है। 12 करते करते हमारा ये 144 ईयर्स यहाँ पे अभी हो रहा है। लेकिन कैसे यहाँ पर ऐसा माना जाता है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम जो ऐसे एक ही जगह है, यहाँ पर इसका बड़ा महत्व दिया। हाँ, तो ये यहाँ पे यमुना जी है, सरस्वती जी है, गंगा जी है, तीनों मिलती है, तो इनका मिलाप के हिसाब से त्रिवेणी संगम हो गया। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। अमृत का जो अपने जो मंथन हुआ, समुद्र मंथन, उस टाइम में जो अमृत की बूंदें गिरी थी, जो ये 4 जगह पे जो कुंभ महाकुंभ होता है। ठीक है, प्रयागराज में एक त्रिवेणी संगम हो गया है। सरस्वती भी आती है, यमुना जी है, और गंगा जी भी है। इसके हिसाब से इस कुंभ के अंदर आने से लोगों को पाप है सब ना वो हो जाते हैं, और धर्म चलता है। इसके हिसाब से ये समुद्र मंथन में जो बूंदे गिरी थी 4 जगह पे, इसका बहुत बड़ा महत्व है प्रयागराज में। ये प्रयागराज बोलो महातीर्थ है, यहाँ आने से आदमी धन्य हो जाता है अपने